ये जी फेब मार्च 2023 का क्वेश्चन है, वेरिएंट 12, और इसमें कह रहे हैं कि अ बीम ऑफ वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट, के एक बीम जो कि वर्टिकली पोलराइज्ड है। वर्टिकली पोलराइज्ड का मतलब मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे एक लाइट है जिसकी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑल डायरेक्शन में अगर है और आप उसे एक ऐसे फ़िल्टर में से पास करवाते हैं जो कि ऐसे वर्टिकल पड़ा हुआ है, जिसका जो है उसके अंदर जो चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे अरेंज है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वाइब्रेशन को पास करना अलाउ करेंगी। तो ये वाली जो आपको बीम ऑफ लाइट मिलेगी, हम उसको कहेंगे कि ये वर्टिकली पोलराइज्ड है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट है वो आपके फ़िल्टर को हिट कर रही है। अब आप आगे बात पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि पोलराइजिंग फ़िल्टर पे आपने उसको इंसिडेंट करवाया। फ़िल्टर कैन बी रोटेटेड सो दैट इट इज़ ऑलवेज़ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द बीम, यानी वो फ़िल्टर को इस तरह से रोटेट करवा रहे हैं कि वो बीम के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो अब इमेजिनेशन मैं आपको कैसे करवाऊँ कि बेसिकली वो कह रहे हैं कि आप इस तरह से रोटेट करवाएंगे अपने फ़िल्टर को, और वो बीम के साथ तो 90 का एंगल, अगर मैं यानी साइड व्यू फ़िल्टर का आपको दिखाऊं तो बीम के साथ हमेशा 90 डिग्री पर ही रहेगा और बस वो रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं कि ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फ़िल्टर इज़ इनिशियली वर्टिकल। शुरू में ट्रांसमिशन एक्सिस फ़िल्टर का वर्टिकल था, लेकिन उन्होंने पहले उसको फर्स्ट रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। पहले उन्होंने उसको 30 डिग्री से रोटेट करवाया। मतलब मैं ये ड्रॉ करती हूँ कि ये आपकी बीम थी और आपका जो फ़िल्टर था वो 30 के एंगल से रोटेट हुआ था। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड बनाते हैं। ये जी 30 का एंगल है, अगर ये आपका वर्टिकल है तो ये एंगल 30 का बना लिया हमने। अच्छा, इससे जो लाइट बाहर आई, सो दैट द ट्रांसमिटेड लाइट वेव्स हैव इंटेंसिटी I30, तो इससे जो लाइट बाहर आई उसका नाम उन्होंने I30 रख दिया। तो इसको आप इंसिडेंट इंटेंसिटी कह लें। ठीक है, तो मेलिस लॉ लगा लें, I = I0 cos स्क्वायर थीटा होता है, और थीटा जो है वो एंगल है जो इंसिडेंट इंटेंसिटी और जो भी है, क्या इसको कहना चाहिए, ट्रांसमिशन एक्सिस की जो या फ़िल्टर का जो एंगल है, यानी यूँ कह लेना चाहिए कि फ़िल्टर का एंगल, फ़िल्टर जिस एंगल पे पड़ा हुआ है वो और इंसिडेंट बीम, उनके दरमियान के एंगल को कहते हैं थीटा। तो ये तो सीधा साधा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री आ रहा है, और दूसरी बात है कि इंसिडेंट इंटेंसिटी I0 है और जो पास कर गई वो I30 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये इसको हम इक्वेशन 1 कह के रख लेते हैं पास। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने फ़िल्टर को रोटेट करवा दिया। कहते हैं कि द फिल्टर इज़ देन रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय अ फर्दर 30 डिग्री। अब आपने फ़िल्टर को मज़ीद 30 डिग्री से रोटेट करवाया, तो अब ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा और टिल्ट मैं दिखाऊंगी इसको, और वर्टिकल के साथ ये चीज़ ज़्यादा टिल्ट हो गया तो 60 का एंगल बना लेगा ना। मज़ीद 30, फर्दर 30 का मतलब है कि अब 60 हो गया, लेकिन अब जो बाहर आने वाली इंटेंसिटी है वो हमने मालूम करनी है। ये मैं इसको आई न्यू कह देती हूँ, जिसने भी कहा हुआ है, तो वो हमने मालूम करनी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ I30 मालूम करनी है। सारे आंसर्स में I30 लिखा हुआ है। तो जो न्यू इंटेंसिटी होगी दैट विल बी I0 cos स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि देखें इंसिडेंट तो अभी भी I0 ही हो रही है और बाहर जो है वो I न्यू निकल रही है, और एंगल जो है फ़िल्टर का एंगल बीम के साथ, इंसिडेंट बीम के साथ 60 डिग्री बन रहा है। अब आप करेंगे क्या, क्योंकि आपने आंसर 30 की फॉर्म में निकालना है, तो आप यहाँ से I0 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। I30 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, इसको आप यहाँ पे पुट कर दें, यानी I30 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 30 डिग्री टाइम्स कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये आपका जो आंसर है न्यू इंटेंसिटी का I30 की फॉर्म में आ जाएगा। मतलब ये जो आंसर होगा ये आई थिंक सो 0.33 बनता है, टाइम्स I30 आ जाएगा। तो ये बी पार्ट होगा।